नमस्कार दोस्तों। झारखंड की कला और संस्कृति हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें हम लोग जनजाति पढ़ रहे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे खरवार जनजाति के बारे में। आखिर खरवार जनजाति का कैसा रहन सहन है और क्या इसका विशेषताएं हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। खरवार जनजाति बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस झारखंड में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। यदि आप झारखंड जीएस पढ़ना चाहते हैं तो मेरे साथ पढ़ सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यह झारखंड की 5वीं सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति। खरवार की बात करें तो ये झारखंड की कितनी है, तो 5वीं सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। इनका मुख्य संकेंद्रण पलामू प्रमंडल में है। आपका संकेंद्रण का मतलब बता दूं कि ये जनजाति अधिक से अधिक कहाँ पे निवास करती है, तो वो है पलामू प्रमंडल में, यानी कि डाल्टनगंज तरफ के जो क्षेत्र पड़ता है उसमें। इसके अलावा हजारीबाग, चतरा, रांची, लोहरदगा, संथाल परगना तथा सिम्बू में खरवार जनजाति पाई जाती है। केरी झार से आने के कारण इनका नामकरण खेरवार हुआ है। इनका नाम खेरवार क्यों हुआ है, तो क्योंकि ये खेरी झार से आए थे, इसका इसलिए नामकरण खेरवार पड़ा है। पलामू एवं लातेहार जिला में इस जनजाति को 18 हाजरी भी कहा जाता है। ये स्वयं को सूर्यवंशी राजपूत हरिश्चंद्र रोहिताश्व का वंशज मानते हैं। यह एक बहादुर मार्शक, यानी कि मार्शक का अर्थ यहाँ लड़ाकू होता है, तो क्या है, एक बहादुर लड़ाकू जनजाति है। ये सत्य बोलने के अपने गुण के कारण ये इस जनजाति की विशेष पहचान है। यह जनजाति सत्य हेतु अपना सभी कुछ बलिदान करने के लिए प्रसिद्ध है। ये एक्चुअली झारखंड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है इस पर। खरवार जनजाति का संबंध द्रविड़ प्रजाति समूह से है। खरवार जनजाति का संबंध किस जाति समूह से है, तो वो है द्रविड़ प्रजाति समूह से है। इस जनजाति की भाषा खेरवारी है, जो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से संबंधित है। समाज एवं संस्कृति की यदि हम लोग बात कर ले तो संडर के अनुसार खरवार की 6 प्रमुख उपजातियां हैं। मंझिया, गंझू, दौलतबंदी, घंटबंदी, सूर्यवंशी तथा खेरी। खरवारों में घुमकुरिया, युवा गिरिक जैसी संस्था नहीं पाई जाती है। यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। खरवार जनजाति में बाल विवाह को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। हम लोग पीछे क्या देखे थे कि अन्य जनजातियों में बाल विवाह को निषेध माना गया है, लेकिन खरवारों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सामाजिक व्यवस्था से संबंधित विभिन्न नामकरण के बारे में हम लोग जानते हैं। विधवा पुनर्विवाह को यहाँ सगाई कहते हैं, जो पिछले सभी जनजातियों में सगाई ही कहा गया है। ग्राम पंचायत को बैठकी कहा जाता है। ग्राम पंचायत प्रमुख जो होते हैं उसे मुखिया या बोंगा कहा जाता है। बहुत आसानी से याद रख सकते हैं आप। 4 गांव की पंचायत को चट्टी कहते हैं। 4 से चट्टी याद रख सकते हैं इसको आप। 5 गांव की पंचायत को पचौर कहते हैं। 5 से 5 हुआ और 5 से पंचौर हुआ। 7 गांव की पंचायत को शतौर। ये तो बहुत आसान है। 7 गांव की पंचायत को क्या नाम रख सकते हैं, याद रख सकते हैं, सतौर नाम है। इस जनजाति के प्रमुख पर्व की यदि हम लोग बात करते हैं तो सरहुल, कर्मा, नवाखानी, सोहराई, जितिया, दुर्गा पूजा, दीपावली, रामनवमी, फागु आदि प्रमुख त्यौहार के रूप में जाने जाते हैं। इस जनजाति में सुबह के खाना को लुकमा, दोपहर के भोजन को बीरी तथा रात के खाने को कलेबा कहा जाता है। धार्मिक व्यवस्था की यदि हम लोग बात करें तो खरवार जनजाति में सर्व प्रमुख देवता सिंहबोंगा है। जो बहुत सारे जनजातियों का प्रमुख देवता क्या है, सिंहबोंगा है। सिंहबोंगा क्या है, तो सूर्य का रूप माना जाता है। खरवार जनजाति में पाहन या बोंगा को धार्मिक प्रधान कहा जाता है और इनकी सहायता से बलि चढ़ाई जाती है। किनकी सहायता से, तो पाहन या बोंगा की सहायता से। इस जनजाति में जादू टोना करने वाले व्यक्ति को माटी कहा जाता है। तो ये रहा कुछ हमारा खरवार जनजाति के बारे में। चलिए हम लोग अब किसी अन्य जनजाति के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। अब हम लोग खड़िया जनजाति के बारे में चर्चा करेंगे।
खड़िया जनजाति के बारे में जानेंगे कि खड़िया जनजाति का रहन सहन कैसा है। यहाँ होल आ गया है, इसको हटा देते हैं। खड़िया जनजाति पालकी ढोने के कारण इस जनजाति का नाम खड़िया पड़ा है। बेसिकली ये पालकी ढोते हैं, इसका नाम इसलिए खड़िया पड़ा है। यह जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड समूह से संबंधित है। यह जनजाति किस समूह से संबंधित है? तो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड समूह से संबंधित है। इस जनजाति की भाषा का नाम भी खड़िया है। इस जनजाति की भाषा का नाम भी क्या है? खड़िया है। जनजाति भी खुद खड़िया है। मुंडारी ऑस्ट्रो एशियाटिक समूह की भाषा है, जो कि मुंडारी ऑस्ट्रो एशियाटिक समूह की भाषा है। झारखंड में इनका मुख्य निवास गुमला, सिमडेगा, रांची, लातेहार, सिंहभूम और हजारीबाग में है। झारखंड में 12 यह जनजाति उड़ीसा, मध्य प्रदेश, असम एवं बंगाल से पाई जाती है। यदि बाहर की बात करें तो कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो उड़ीसा, मध्य प्रदेश, असम एवं बंगाल में पाई जाती है। समाज एवं संस्कृति हम देख लेते हैं तो यह जनजाति 3 वर्गों में विभाजित है: पहाड़ी खड़िया, ढेलकी खड़िया तथा दूध खड़िया। इस जनजाति में वधु मूल्य को गिनिंग तह कहा जाता है। गिनिंग तह कहा जाता है। वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? गिनिंग तह कहा जाता है। खड़िया समाज में बहुविवाह प्रचलित है। खड़िया समाज में क्या है? खड़िया समाज में बहुविवाह प्रचलित है। इस जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह का रूप ओलुदाय है। क्या है? ओलुदाय है, जिसे असल विवाह भी कहा जाता है। विवाह के अन्य रूप के यदि हम लोग बात करते हैं तो उधारी विवाह होता है, ढुकी चोलकी विवाह होता है, तापा या तानीला विवाह होता है, राजी खुशी विवाह होता है और सगाई होता है आदि विवाह पाए जाते हैं। इन सभी विवाह यहाँ पाए जाते हैं। यदि सामाजिक व्यवस्था से संबंधित विभिन्न नामकरण की हम लोग बात कर ले तो युवा गृह को गितोओवा कहते हैं। युवा गृह को क्या कहते हैं? गितोओवा कहते हैं। ग्राम प्रधान को महतो कहते हैं। ग्राम प्रधान का सहायक को नेगी कहते हैं। संदेश वाहक को गेड़ा कहते हैं और जातीय पंचायत को धीरा कहते हैं। जातीय पंचायत प्रमुख को दंदिया कहते हैं। खड़िया जनजाति के प्रमुख पर्व जकोर, बंदई, कर्मा, दललेटा, बंगारी, जोडोम पूजा आदि प्रमुख है। इस जनजाति में सभी लोगों द्वारा फागु शिकार मनाते हैं तथा इस अवसर पर पाट और बोरा की पूजा की जाती है तथा सरना में बलि चढ़ाई जाती है। यह जनजाति बीजारोपण के समय बिडिंग नया अन्न करने से पूर्व नयोदोम या धानु व खिया पर्व मनाते हैं। आर्थिक व्यवस्था की हम लोग चर्चा कर ले तो यह जनजाति कृषि कार्य तथा शिकार द्वारा अपना जीवन यापन करते हैं। इनका प्रमुख भोजन चावल है। इस जनजाति में फागु पर्व के द्वारा इनकी आर्थिक स्थिति का पता लगाया जाता है। धार्मिक व्यवस्था हम लोग देखते हैं तो इनके प्रमुख देवता बेला भगवान है या ठाकुर है, जो कि सूर्य का प्रतिरूप है। अन्य प्रमुख देवी देवताओं की यदि हम बात करते तो पादुबो पहाड़ देवता हैं, बोराम वन देवता कहते हैं और गुमी को शरणा देवी कहते हैं। इस जनजाति के लोग अपनी भाषा में भगवान को गिरिंग बेरी या धर्मराज कहते हैं। इस जनजाति लोग अपने भाषा को क्या कहते हैं? तो गिरिंग बेरी या धर्मराज कहते हैं। इस जनजाति का धार्मिक प्रधान कालो या पाहन कहलाता है। पहाड़ी खड़िया का धार्मिक प्रधान द्यूरी व ढेलकी तथा दूध खड़िया का धार्मिक प्रधान पाहन कहलाता है। इस जनजाति में धर्म व जादूगरी का विशेष महत्व है। तो कैसा लगा ये वीडियो आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताएं। यदि आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।